माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग तीर्थ यात्रा में जब इटली पहुंचे, इटली में और रोम में अनेकों जगहों पर तीर्थ यात्रा किया, संत पापा का दर्शन और वहाँ के पेपल बेसिलिकाओं का दर्शन, वहाँ के म्यूजियम, रोम के म्यूजियम देखा। तो इसके बाद हम लोग सीधा असीसी आए, असीसी से फिर पादुआ गए और पादुआ से इटली प्रदेश छोड़ने के पहले थोड़ा मनोरंजन और दुनिया के विश्व प्रसिद्ध एक जगह घूमने के लिए भी गया। वो इटली छोड़ने के पूर्व में सचमुच में इटली का सब सुंदरता को इकट्ठा करके रखने वाले एक जगह वेनिस, आप सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध जगह। इटली के उस वेनिस हम लोगों के बचपन में स्कूल वगैरह में सीखा हुआ है। और मुझे याद है इंग्लिश जो हम लोग सीखते थे, वहाँ पर एक ऐसे एक चैप्टर था मर्चेंट ऑफ वेनिस बोल करके, शायद आप लोग में कई लोग उसको सीखा होगा। अर्थात तो वेनिस के व्यापारी लोग कैसे अमीर लोग हैं, जो किताबों में पढ़े या सुने या टीवी वगैरह में देखे हुए उस चीज़ को सचमुच में वहाँ जाकर के, वेनिस में जाकर के देखने का एक मौका मिला। वेनिस प्रदेश पानी से भरा हुआ, समुद्र का जो पानी है, लैगून जो कहते हैं, खाड़ी प्रदेश, ऐसे एक प्रदेश को दुनिया के सबसे सुंदर और जो लोग देखने के लिए विश्व में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा लोग आने वाला जगह यहां बन गया, क्योंकि वहां की वो सुंदरता और कुछ चमत्कारी रूप से वहां के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना हुआ और सुंदर सुंदर बिल्डिंग, पेंटिंग्स, ये सब देखने के लिए मुझे पढ़ने के लिए मिला है। 5वीं सदी में यहां पर कुछ रेफ्यूजी लोग आना शुरू किया, क्योंकि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था। उस प्रदेश को, इटली के उस प्रदेश को छोड़ करके रेफ्यूजी लोग यहाँ पर शरण लेने के लिए ही एक्चुअली इस लेगून, खाड़ी प्रदेश में आए और उन लोग वहाँ अपने लिए घर बनाने के लिए लार्क का पेड़, ओक का पेड़ और पाइन, इन पेड़ों का लकड़ी को, क्योंकि बहुत ही मजबूत, बहुत ही लंबा चौड़ा जो वृक्ष होता है, ये तीनों, लार्क, ओक और पाइन, इसको काट करके इस खाड़ी प्रदेश में ला करके ये जो दलदल, जो कीचड़ जो पड़ा हुआ था उसके अंदर, जमीन के अंदर गाड़ना और उसके ऊपर, आज क्रोएशिया कहते हैं उस देश, उस समय पर इस्ट्रिया कहता था, इस्ट्रिया, वहां का एक विशेष पत्थर लेके आते हैं, इस्ट्रियन पत्थर कहते हैं उसको,
एक प्रकार का लाइमस्टोन है, आजकल के जो मार्बल काट करके ले आता है उसी प्रकार क्रोएशिया से उन पत्थरों को, लाइमस्टोन को लेकर के इन लकड़ियों का, लार्क, ओक और पाइन के जो लकड़ियां जो जमीन पर उस पानी में जो गाड़ कर रखा है, उसी के ऊपर बेस बनाने के लिए इस स्टीरियन पत्थर को इस्तेमाल करता था। ये लाइम पत्थर होने के कारण ये खराब नहीं होता था, समुद्र के जो नमकीन पानी के द्वारा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। इसलिए ऐसे पत्थरों को खड़ा करके उसी के ऊपर बड़े बड़े इमारतें खड़ा किया। और मुझे पढ़ने के लिए मिला 697 में, 697 में वेनिस एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना और उनका शासक के रूप में डोगे कहते हैं, ड्यूक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ड्यूक कहते हैं, उनकी भाषा में डोगे कहते हैं। वो शासक था। करीब 1000 वर्ष तक इन डोगों का शासन वहां चला। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस समय पर इन वेनिस क्षेत्र में समुद्र के अंदर, पानी के अंदर ही है, इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए लार्क, ओक और पाइन, ये 3 प्रकार का जो लकड़ियां हैं, उसको पानी के अंदर नीचे जमीन पर गाड़ करके उसी के ऊपर स्टीरियन पत्थरों को ला करके बेस बनाना और उसके ऊपर बड़े बड़े इमारतें, कई मंजिला इमारतें खड़ा करना, एक चमत्कार। चारों तरफ पानी, समुद्र की पानी लग रहे, उसी के अंदर ऐसे बिल्डिंग बनाना रियली चमत्कार देखने के लिए आपको मिलेगा। इनके इस रिपब्लिक को द मोस्ट सरेन रिपब्लिक कहा जाता था, ला सरेनिसीमा उनकी भाषा में। लेकिन 1797 में, करीब 1000 वर्ष के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट आकर के इस प्रदेश पर आक्रमण किया, अपने कब्जे में जगह लेते हैं और कई रूलर्स फिर चेंज होता गया। आखिर में 1866 के अंदर, 1866 के अंदर इस वेनिस जो मोस्ट सरेन रिपब्लिक जो प्रदेश है, वो इटली के साथ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली के साथ जुड़ जाते हैं 1866 में। इसलिए अभी भी वेनिस इटली का भाग है। और ये वेनिस इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ, यहां पर जो समुद्री यात्रा, समुद्र के द्वारा जो ट्रेड शुरू होना, और उसका एक एम्पायर माना जाता था ये वेनिस, यहाँ मुख्य जगह। यदि यूरोप और एशिया के बीच में यात्रा करना, ये वेनिस होकर के व्यापार को बढ़ाना, उसी प्रकार मिडिल ईस्ट की ओर जो व्यापार बनाना, और विशेषकर जो सिल्क का व्यापार, स्पाइस का व्यापार और अनेकों ऐसे कीमती चीजों का व्यापार इस वेनिस से होता था। इसीलिए वेनिस का मर्चेंट्स, जो बिजनेसमैन, बहुत ही धनी लोग, स्कूल के किताबों में भी उनके विषय में इसलिए पढ़ने के लिए मिल रहा है, मर्चेंट्स ऑफ वेनिस बोल करके। और धीरे धीरे यहाँ का आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब वर्ल्ड फेमस होने लगे। महान कई लोग जैसे तितियन है, तिंद्रोतो है, विवाल्डी है, ऐसे ऐसे विश्व प्रसिद्ध लोगों को जन्म देने वाला जगह ये वेनिस बन गया। और इस क्षेत्र में और हम जाएंगे, सबसे खूबसूरत वो जगह
सेंट मार्क्स स्क्वायर, वहां पर सेंट मार्क्स के नाम पर जो बेसिलिका बना हुआ, बहुत ही सुंदर बेसिलिका। और उस क्षेत्र हार्ट ऑफ वेनिस कहते हैं, जो सेंट मार्क्स स्क्वायर वो जो प्रदेश है। और वहां पर ये जो चर्च बना हुआ है, बेसिलिका बना हुआ है, बाइजेंटाइन मोज़ेक आर्ट के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ का बेल टावर है, और वहाँ पैलेस मिलेगा। हम लोग वो पैलेस तक बाहर से अंदर नहीं गया, जो ड्यूक का, डोगे का जो है पैलेस देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। और जो ग्रैंड कैनाल होकर के हम लोग जब आते हैं, बोटिंग कर करके आते हैं, बोटिंग के लिए हम लोगों ने शुरू किया था पियासे रोमा बोल करके एक जगह है, पियासेल रोमा, वहाँ से बोटिंग शुरू किया और ग्रैंड कैनाले होकर के, और जो सेंट मार्क्स स्क्वायर के पास में हम लोग को छोड़ते हैं। तो उस बोटिंग के लिए करीब 45 मिनट लगता है। दोनों ओर इस ग्रैंड कैनाल के अंदर से जब आते हैं, दोनों ओर बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंगें, निर्माण, ये सब। और वहाँ पर भी जाकर के हम लोगों ने देखा जो बड़े बड़े बिल्डिंग ये सब जो है पानी के अंदर ही है, चारों अंदर पानी। एक घर में अगर जाना है, छोटे छोटे बोट रखा हुआ है, नाव रखा हुआ है, उसी के द्वारा ही इस क्षेत्र में जितने भी घर में जाना है, दुकान है, सबका ऐसे ऐसे है। इसलिए बोट के द्वारा ही, जैसे बस अन्य जगह पर चलता है, यहाँ पर बोट चलता है उस कार्य के लिए। और साथ ही साथ एक और बात बोल करके देना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर जगह तो है, लेकिन यहाँ पर समुद्र के कारण बीच बीच में पानी फ्लडिंग करवाता है, और घरों में और हर जगह पर वो आकर के लोगों को जीना बड़े मुश्किल कर दिया। इसलिए 1951 के अनुसार 1,75,000 लोग यहाँ रहते थे, लेकिन आज उसकी संख्या कम हो करके 50,000 में हो गया। मतलब ये गिनती डाउन होते जा रहे हैं। तो जो बोट हम लोग जो जाते हैं, उसको वहाँ पर वापोरोटे नाम से है, वापोरोटो नाम से बोला जाता है, जहाँ हम लोग ये बोट में जो बैठ करके आए, ऐसे बोटिंग चलते रहता है। बहुत ही सुंदर। आप लोगों को मैं आज वहाँ पर लेकर के इसकी खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ।
ऊपर जाके आशीष लेकर नीचे आती। उनको हेल्प करने के लिए मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरा यूज होने का बाद मैं वापस नहीं चढ़ सकता ऊपर। 100 यूरो का वो कार वापस खरीदना पड़ेगा आप लोग को लेके आने के लिए। वो आप लोग को ही देना पड़ेगा अगर मैं करेगा तो भी, तो जो भी उसमें ट्रांजिट में गुम हो गया तो। सो प्लीज बी केयरफुल। सो दिस इज एंड ऑफ इटली entering into Switzerland. So one border crossing would be there and we are passing through. One person click pictures and send it on the group so that others have they can also. See, that cake. Yeah, so the first level we are having a lunch. Okay. Yeah. Everyone to come to the same point, and then again we take a second high. Yes. So you all have to just follow me. I'll take you all to the top. But the cable car keeps on coming, so you miss one. The second one is there to take. But you all have to see me. If I'm not there, please don't stop. Like when I am coming from top, let's say like again the same process. How we go up, the same way we have to come down. So why we are